प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए आज राहु और गुरु की युति अर्थात गुरु चांडाल दोष भाग 2 में आपका स्वागत है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। पिछली पत्रिकाओं में हमने ये देखा था कि राहु और गुरु की युति यदि केंद्र त्रिकोण भावों में हो और गुरु कारक हो अर्थात पंचमेश हो, केंद्रेश हो, नवमेश हो, यानी 1, 4 ये पत्रिका हम बना लेते हैं और ऊपर लेके चलते हैं। इस प्रकार से यदि ये पत्रिका है और गुरु 1, 4, 5, 7, 9 और 10 का स्वामी हो, उस दशा में गुरु धन चांडाल की युति अपने आप में एक राजयोग हो जाती है। यदि ऐसा नहीं भी है तो भी गुरु चांडाल की युति है किस केंद्र और त्रिकोण भाव में और कहीं से केंद्र या त्रिकोणेश देख ले या युत हो जाए तो वो भी अपने आप में एक राजयोग हो जाएगा। वहाँ पे राहु राजयोगकारी हो जाएगा। राहु सबसे अधिक बुरा होते हैं यहाँ और यहाँ। इसके अलावा यहाँ भी राहु का निकृष्ट फल है, साथ ही ये केंद्र भाव में राहु का बहुत निकृष्ट फल है। सर्वोत्तम राहु के लिए ये स्थान है, सर्वोत्तम ये स्थान है, उसके बाद ये तीसरा भाव राहु के लिए माना जाता है। ये किसी भी लग्न की पत्रिका हो 3, 6, 11 में राहु बहुत उत्तम है। अब 3, 6, 11 में राहु उत्तम है और कहीं शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो और कहीं कारक ग्रह से दृष्ट हो अर्थात पंचमेश, नवमेश और ये लग्नेश से युत या दृष्ट हो जाए तो ये बहुत बड़ा राजयोगकारी हो जाता है। अब आइए पत्रिकाओं में देखते हैं। सर्वप्रथम इसी को देख लीजिए, यहाँ से और यहाँ से गुरु बना लीजिए और यहाँ से केतु और यहाँ से राहु, तो ये कह दिया जाएगा क्या, गुरु चांडाल दोष। और क्योंकि गुरु और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं तो लोग बना देंगे। यद्यपि यहीं पे गुरु और केतु का जो योग बना है ये धर्म ध्वजा योग बना है, तो गुरु राहु की इस युति को जो गुरु धन राहु से एक ही भाव में बनते हैं उससे ये कमतर स्थिति है, फिर भी इसे माना जाता है, आजकल प्रचारित किया जा रहा है कि यह भी गुरु चांडाल दोष है। यद्यपि नहीं है तो माना जा रहा है, तो मान लीजिए। तो युति तो हो ही गई, तो युति हो गई तो क्या यह गुरु चांडाल दोष हो गया? नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा राजयोग हुआ। क्यों हुआ? देखिए, एक तो राहु एकादश में स्वतंत्र रूप से राजयोगकारी, दूसरे शुभ ग्रह की राशि में हो गया। शुक्र कैसा? तो शुक्र खुद दिग्बली होके यहाँ पे चतुर्थ भाव में राजयोगकारी है। यद्यपि कि छोटी मोटी इसकी दशाओं में बीमारी भले आ जाए क्योंकि ये मुख्य मार्ग से तो भी राजयोगकारी है। अब गुरु और केतु, गुरु से ये दृष्ट है, गुरु केंद्रेश भी है, ये केंद्रेश भी है और क्या है, त्रिकोणेश भी है। तो त्रिकोणेश से दृष्ट है, लग्नेश से दृष्ट है, केंद्रेश से दृष्ट है। तो इस कारण ये गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा बहुत ही राजयोगकारी साबित हुई है इस जातक की, और जातक दिनों दिन ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। जातक के विगत काल में जो भी परेशानियां रही हैं, जातक उससे निवृत्त होते हुए निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। यद्यपि गुरु में अधिमित्र या परम मित्र की जो दशाएं आ गई, मंगल उच्च का यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं रही, मिली जुली रही। सूर्य की बहुत खराब रही, ये चलित में, ये यहाँ पे चलित में आज सूर्य हैं तो यहाँ कुंभ के, लेकिन बहुत बुरी गई। और यहीं पे बुध हैं। अब देखिए, बुध भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, तात्कालिक मित्र हैं। सूर्य भी तात्कालिक मित्र हैं। चंद्रमा परम मित्र हो गए, मंगल अधिमित्र हो गए। चंद्रमा ने जातक को बहुत बुरी दशाओं में रखा, एक्सीडेंट आदि करा करके। अब देखिए, शनि भी यहाँ पे तात्कालिक मित्र, नैसर्गिक सम है, तात्कालिक मित्र अर्थात परम मित्र की स्थिति में आ जाते हैं। मंगल तो अति मित्र हैं, तो भी इस राहु जैसा गुरु से दृष्ट है कोई फल प्रदान नहीं कर पाया। आइए दूसरी पत्रिका को देखते हैं जो कल ही एक जातक की पत्रिका में दिखाई दिया है।
उसके वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु और राहु अंगारक दोष बना हुआ है। आजकल के ज्योतिषियों के अनुसार अंगारक दोष है वो यहीं पे मंगल और राहु। अब ये अंगारक दोष और यहाँ पे गुरु को बना लीजिए और केतु को बना लीजिए तो लोग गुरु चांडाल दोष कह करके जातक इनको खूब डरा करके ठीक कर दिया गया था और ये परेशान थे कि क्या यह कुछ सफलता अर्जित कर भी पाएंगे या नहीं। उस समय भी 1.5 साल पहले मिला था तो हमने कहा निश्चित तौर पे ये कंपटीशन बीत कर जाएगा, बहुत बड़ा राजयोग दिख रहा है। अकेले ये मंगल और गुरु से बन रहा है, यहाँ पे गुरु बहुत बलशाली है, यहाँ पे मंगल दिग्बली भी है, लग्नेश भी है और मित्र राशि में भी है। इस कारण जातक जो है निरंतर उन्नति को अग्रसर होगा। जातक के पास दशा भी उत्तम है, गुरु में राहु आई। जातक ने मेडिकल की परीक्षा को कंप्लीट किया, MBBS दूसरा साल इस जातक का है। अब सोच लीजिए, और राहु चल रहा है, राहु की अंतरदशा में, गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा, तो कहीं न तो अंगारक दोष दिखा और न ही गुरु चांडाल दोष दिखा। भंग कैसे हो गया? उसी सूत्र से हो गया जो गुरु चांडाल दोष के भाग 1 में हमने वर्णन किया है। 2 सूत्र हैं कि यदि गुरु चांडाल दोष बन भी रहा हो और राहु केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो और केंद्रेश या त्रिकोणेश से युत या दृष्ट हो जाए तो राहु और केतु दोनों योगकारी हो जाते हैं। यहाँ पे ये भी योगकारी, केतु भी हो गया, राहु भी हो गया। क्यों? क्योंकि ये गुरु त्रिकोणेश है और मंगल ये केंद्रेश भी है, त्रिकोणेश भी है, जिसे हम लग्नेश का बोलते हैं। तो इससे युत हो जाने के कारण ये न तो अंगारक दोष का फल मिलेगा और न तो गुरु चांडाल दोष का फल मिलेगा। ये निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं और जा रहे हैं। यद्यपि इनके लिए यहाँ ये शनि नीच के हैं, यहाँ सूर्य यहाँ पे हैं, शुक्र यहाँ पे हैं, तो भी यह अभी उन्नति को, जब शनि की दशा आएगी तब देखा जाएगा, उस समय शारीरिक परेशानियाँ वगैरह भले हो जाए। एक और पत्रिका अभी देखते हैं व्यवहारिक उदाहरण के तौर पे कि किस प्रकार से गुरु चांडाल दोष वहाँ भी निष्क्रिय हो रहा है। मिथुन लग्न की यदि पत्रिका बना लेते हैं, यहाँ 4 नंबर की राशि और यहीं पे शुक्र कर देते हैं और यहीं पे राहु, द्वितीय भाव में राहु अच्छा नहीं है, कर्क का राहु है, चंद्रमा कुंभ के हैं, शत्रु राशि के हैं और उसके बाद भी जातक बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा काफ़ी अच्छी स्थिति में रहा है अन्य स्थितियों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पे क्या है? पंचमेश है, त्रिकोणेश हुआ, त्रिकोणेश से राहु युत हुआ। शुक्र शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की राशि चंद्रमा में राहु स्थित है, शुभ ग्रह के साथ है, त्रिकोणेश के साथ है, द्वितीय भाव में बैठा है। लग्नेश कि ये दोनों मित्र हैं, परम मित्र हैं, इसलिए शुक्र धन राहु योग भी ये जो है बहुत ही उन्नत स्थिति मिलेगा। राहु की अंतर्दशा बहुत ही कल्याणकारी रही, किसी भी विशेष प्रकार की नुकसान की स्थिति नहीं बने। तो इस प्रकार से पत्रिकाओं में हमें देखना चाहिए। और शास्त्रीय बुक, टेक्स्ट बुक जिसे बोलते हैं, पराशर होरा शास्त्र है, फल दीपिका है, मान सागरी है और इसी प्रकार से जो अन्य लोग हैं, कुछ यूट्यूब पे भी तमाम ऐसे विद्वान हैं जैसे श्रवण झा, संतोष तुर्थाप एस्ट्रो करके चलाते हैं। ऐसे ऐसे विद्वानों को सुनना चाहिए, न कि जो लोग किसी भी प्रकार से कुछ भी हाँक देते हैं तो वो ठीक नहीं है। जो ये कहता हो कि पुरानी किताबों में क्या है, कुछ भी विद्वानों ने कह दिया है और आज हम नया रिसर्च लेके आए हैं, तो समझ लीजिए कि वो अपना भी नुकसान कर रहा है, ज्योतिष का भी नुकसान कर रहा है। क्योंकि ऐसी क्षमता आज हमारे में या किसी भी नए एस्ट्रोलॉजर में नहीं है जो पराशर जी और मंत्रेश्वर जी जैसे विद्वानों का खंडन कर सके। तो ऐसा नहीं है, वो लोग देखे हैं, देख पाए हैं, समाधि के अंतस्थल पे जा कर के साक्षात कर के ज्योतिष के सूत्रों को लेके आए हैं। पराशर नहीं तो ज्योतिष कहाँ। तो इस प्रकार से समझें और बहुत उत्तम
आप ज्योतिष भी बन पाएंगे, अपनी पत्रिका यदि देख रहे हैं तो उसे भी अच्छा समझ पाएंगे, भ्रम से निकल पाएंगे, डर से निकल पाएंगे और यथा स्थिति को वस्तुतः समझ पाएंगे। राहु और गुरु का योग यदि 8वें में बन जाए, 12वें में बन जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें में पराशर जी का होरा शास्त्र कहता है कि 12वें में सभी ग्रह जो है नुकसान देने वाले हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी दृष्टियाँ भी भंगकारी होती हैं, विशेष करके सूर्य, शुक्र और राहु की। तो राहु 12वें में सबसे बुरा है, 8वें में भी बुरा है, और वहाँ पे गुरु की युति होती है तो गुरु भी 8वें में जाके बेकार ही हो जाते हैं, दिग्बल लगभग शून्य ही मिलता है सप्तम में, तो 8वें में भी जाके वही स्थिति रहेगी थोड़ा सा। और गुरु शुभ ग्रह हैं तो 8वें में तो सबकी हानि हो जाती है, गुरु और राहु की विशेष हानि, गुरु की हानि होती है। राहु वहाँ पे भयंकर रोग आदि भी दे सकता है, जैसे पाइल्स आदि है, इस तरह के रोग, और वो गुरु के गुणों को भी फ्रेज कर सकता है। तो उन स्थितियों में कह सकते हैं कि यह दोष के रूप में है। तो वहाँ भी ऐसे न समझें, ऐसे जिस प्रकार से गुरु शनि की युति को देखना, जिस प्रकार से आखिर शनि और गुरु भी एक साथ होते हैं तो भी तो गुरु पीड़ित है। पाप प्रभाव में जब लेते हैं तो सूर्य के साथ भी यदि अस्त हो गया तो भी तो गुरु पीड़ित हो जाता है, यद्यपि सूर्य मित्र है, राजा है, तो क्योंकि सूर्य अशुभ है और अस्त कर देता है तो भी गुरु में फल करने की क्षमता नहीं रह जाती। तो जिस प्रकार से अन्य ग्रहों की युतियों को देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु और राहु की युतियों को भी देखना है, और युतियों का फल लग्नानुसार, उसके बाद राशि के अनुसार, फिर स्थिति के अनुसार, और उसके बाद से बलाबल का विचार करते हुए निर्धारित करना है, तब जाकर के सटीक परिणाम प्राप्त होगा। अन्यथा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, भ्रम की स्थिति से बाहर आवें। चैनल पर नए रहे हों तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कुंडली संबंध में कुछ भी पूछना हो तो ये हमने दिया है, बहुत हल्की फी है, पे करके आप जो है फ़ोन पे और अपनी पत्रिका विश्लेषण करा सकते हैं। और यदि पाठ से संबंधित कोई कमेंट है तो वो टिप्पणी में लिखें, उसका जवाब दिया जाता है। धन्यवाद।